everyone, welcome back to my channel. My name is Shruti and welcome to Shruti Makeover. So आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आज बोर्ड क्यों लगाया या फिर आपको कुछ डिफरेंट जरूर बैकग्राउंड लग रहा है। वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था पोल कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, ब्यूटिशियन कोर्स, मेकअप रिलेटेड वीडियो, एंड मैंने कुछ और ऑप्शन दिए थे। मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आया ब्यूटिशियन कोर्स के लिए। जैसा कि आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा मेरे चैनल पे आपको 150 वीडियो मिल जाएगी ब्यूटिशियन कोर्स की, जिसमें मैंने थ्रेडिंग, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, हर तरह की, फिर रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हर तरह की मेकअप आप लोग बताइए। इवन इस बीच में 2 या 3 मंथ से तो मैं सिर्फ मेकअप की वीडियो अपलोड कर रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। मेरे चैनल पे हर तरह की कैटेगरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को मेरी ब्यूटिशियन कोर्स समझ आती है, बहुत लोगों को सिर्फ मेरे पे मेकअप समझ आता है, बहुत लोगों को सिर्फ मेरे मेकअप वीडियोस में इंटरेस्ट है। सो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ इस बार मैं आप लोगों को थ्योरी के साथ बताऊंगी ब्यूटिशियन कोर्स। एंड ये वाला जो कोर्स होगा वो होगा 50 डेज का। मैं यानी कि 50 वीडियोस अपलोड करूंगी ब्यूटिशियन कोर्स की। सो जैसे मैं अपने पार्लर में सिखाती हूँ ना, वैसे ही सेम टू सेम मैं आपको भी कैमरे पे सिखाऊंगी। सो जैसे मेरे पार्लर में मेरी स्टूडेंट है वैसे ही आप लोग हो मेरे लिए, यानी कि मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर यानी 1.5 लाख लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं न्यू करती हूँ, मे बी आपको पसंद आए या फिर हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पसंद आए, बट मैं अपने तरफ से 100% कोशिश करूंगी कि आप घर बैठे, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा, बस एक चीज आपको करना होगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आप फ्री होता है, आपको पसंद आ जाएगा मेरा कंटेंट, मेरे बताने का तरीका, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना टाइम लीजिए, आपको मेरे चैनल पसंद आ जाएगा, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना वो आप तक नोटिफाई हो जाएगी। सो ये 50 डेज का कोर्स है, ब्यूटिशियन कोर्स। मैं पार्लर में 60 या 70 डेज का सिखाती हूँ, बट वीडियो में बहुत ज्यादा लेंथी करूंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे एक ही तरह के कंटेंट देख के। सो मैं कोशिश करूंगी ये वाला जो सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ ब्यूटिशियन कोर्स का 50 डेज का, ये मैं 1.5 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दूं। यानी 50 डेज के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंप्लीट कर दूं। मैं कभी कभी 2 वीडियो भी आप लोग को दे दूंगी ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ब्यूटिशियन कोर्स। बट आप घर बैठे 1.5 मंथ के अंदर फुल ब्यूटिशियन कोर्स सीख सकते हो, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एडवांस बताऊंगी। एंड ये बोर्ड भी मैंने इसलिए परचेज किया है कि मैं आप लोग को बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स के बीच डिफरेंस बता सकूं एंड आपको मैं सिलेबस लिखा दूं कि मैं आप लोग को क्या टीच करने वाली हूँ। सो आई थिंक आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं। सो चलिए, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बता दिया। सो इस सीरीज का मैं ना हैशटैग भी डाल दूंगी, हैशटैग 50 डेज ब्यूटिशियन कोर्स करके, एंड मैं कोर्स 1, कोर्स डे या कोर्स 2 करके डाल दूंगी, क्योंकि पिछले बार मैंने डे 1, डे 2 करके डाला था तो सेम हो जाएगा। तो मैं कोर्स 1 कर दूंगी, कोर्स 1, कोर्स 2 थंबनेल में, एंड मैं ना हैशटैग लगा दूंगी 50 डेज ब्यूटिशियन कोर्स। तो जो लोग भी नए आएंगे मे बी, तो वो भी मेरे चैनल से जुड़े रहे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक क्या है, आप ही लोग गेस करो कि आप लोग पार्लर जाते होंगे सीखने। इवन मैंने भी पार्लर सीखा है, आप में से बहुत लोग ने पार्लर सीखा होगा। तो फर्स्ट डे आपको क्या सिखाया जाता है, वहां पे आप लोगों को सिलेबस लिखाया जाता है, प्लस आपको ये बताया जाता है कि आपके कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, क्या आता है एंड क्या हम आपको टीच करेंगे। प्लस फर्स्ट डे थ्रेडिंग ही बताया जाता है, जो कि सबसे बेसिक होता है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोर्ड में सारा कुछ लिख के आती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब मैं आपको समझा दूंगी बेसिक एंड एडवांस कोर्स के बीच में डिफरेंस, एंड मैं आपको 50 कोर्स के नेम भी यहाँ लिख दूंगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वीडियो से ले लेना, एंड या फिर मैं बोलूंगी तो आप नोट कर लेना। सो मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद जब मैं बोर्ड पे। सो आप देख सकते हैं मैंने सारे कोर्स लिख दिए हैं, मैंने किसी तरह बोर्ड में एडजस्ट किया है 50 कोर्स को। सो मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। फर्स्ट थ्रेडिंग हमारा हो गया, वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस वैक्स, बीन वैक्स, रिका वैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ कटिंग। मैं कटिंग में आपको हर तरह की बता दूंगी। पीलिंग, ब्लो ड्रायर, बॉडी पॉलिशिंग, फुल बॉडी डिटेन, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग, रूट टचअप, हाईलाइट्स, क्राउन एरिया हाईलाइट्स, ग्लोबल कलर, हेयर स्पा, हॉट ऑयल मसाज, क्रिम्पिंग, केराटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, साइन बॉन्ड ट्रीटमेंट, हिना कंडीशनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीन का हम किस तरह से यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, हेयर मसाज, क्लीन अप, थ्योरी नॉलेज ऑफ स्ट्रेटनिंग, या मैं लिखना भूल गई थी, फेक नेल्स। एंड इसके बाद मैंने मेकअप की कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है ऊपर में, लाइट मेकअप, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, कॉकटेल मेकअप, HD मेकअप, क्रेलॉन मेकअप,
मैक मेकअप, महाराष्ट्र मेकअप, साउथ इंडियन मेकअप, बंगाली मेकअप, संगीत मेकअप, हेयर स्टाइल, यानी कि हर तरह की मैं जरूर आप लोग को बता दूंगी। एंड ऑल स्किन टाइप मेकअप, जिसमें कि ऑयली स्किन के लिए अलग हो गई, ड्राई स्किन के लिए अलग, नॉर्मल स्किन के लिए अलग, कॉम्बिनेशन के लिए अलग। सो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बोर्ड पे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है। सो कुछ स्पेलिंग में गलत हो सकती है, क्योंकि मुझे लिखने की आदत नहीं है बोर्ड पे, बट आप स्क्रीनशॉट ले। एंड मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक कोर्स में बेसिकली हमारे आते हैं थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग हो गया आपको, फिर हेयर स्पा हो गया, यानी कि 10 to 12 कोर्स ही आते हैं। आपको एडवांस में आ जाता है ये सारा कोर्स, जैसे कि स्मूथनिंग, कैरेटीन, फिर साइन बॉर्न ट्रीटमेंट, हाईलाइटिंग, फिर मैक मेकअप, क्रेयॉन मेकअप। सो कुछ ही डिफरेंस होते हैं। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी एडवांस एंड बेसिक के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो में मैं इंक्लूड अगर करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को थ्रेडिंग भी टीच करना है। सो इस वजह से आप देख सकते हो मैंने बोर्ड पे सारे सिलेबस को लिख दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आप लोग को आज बता ही देती हूँ कि थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि आप भी आए हो मेरे चैनल पे, फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो आप भी सोचोगे कुछ ना कुछ आप सीख के जाओ। तो थ्रेडिंग मैं आप लोग बता रही हूँ। तो ये मेरी थ्रेडिंग की असाइनमेंट है। सो मैं आपको असाइनमेंट की पिक भी लगा दूंगी। एंड ये थोड़ा सा रफ हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देती हूँ अपने, मेरे पास न्यू फाइल भी है इसकी। सो इसमें ना हमें टोटल 15 शेप आईब्रो के दिए हुए हैं। एंड कुछ पॉइंट है जो कि मैं आप लोग को बताते जाऊंगी रीड करके, एंड बस आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट। थ्रेडिंग में हमें सबसे पहले लगता है 40 नंबर का धागा, टेलकॉम पाउडर, रुई, स्ट्रीजेंट, यानी कि आप टोनर भी यूज कर सकते हो, एंड कैची। थ्रेडिंग कहाँ किया जा सकता है, आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड, साइड ब्लॉक्स एंड चिन, यानी ठुड्डी। एंड थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें, वैक्सिंग करने के बाद जो रोए रह जाते हैं केवल थ्रेडिंग से ही निकाले जा सकते हैं। थ्रेडिंग करने से पहले आपको टेलकॉम पाउडर लगाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, थ्रेडिंग करने में ज्यादा खिंचाव हो तो थ्रेड के धागे को आप गीला कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अब 40 नंबर का धागा क्या होता है। सो गाइज, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे एंड थ्रेडिंग के धागे को किस तरह से हम पकड़ते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से थ्रेड को निकालना है। एंड ये ज्यादा लंबा मत कीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं एक बार में ही लंबा कर देते हैं, इतना नहीं करना। आपको जो नाभि होती है ना आपकी, वहां से नाप लेना है। एंड इसको हम अपने माउथ में लेते हैं इस तरह से, इस तरह से आपको अपने माउथ में लेना है। उसके बाद ये 4 फिंगर, आप ये देख रहे हो 4 फिंगर, इस तरह से आपको लपेटना है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ये रहा, इस तरह से ऐसे रिपीट कर देती हूँ मैं, इस तरह से आपको रखना है, इस तरह से आपको लपेटना है। कम से कम आपको 5 to 6 टाइम करना है। एंड ये ज्यादा लंबी नहीं है, वो कैसे दिखाऊं, मतलब जहां तक आपकी नाभि रहती है ना वहीं तक रहनी चाहिए उसकी। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो 2 फिंगर, इससे ग्रिप बनाना है आपको इस तरह से। एंड ये जो होल होता है ना, इसी के अंदर हमारे हेयर रहते हैं। एंड आपको नीचे की ओर देखना है। आप 2 से 3 दिन तो पहले प्रैक्टिस करना, जैसे मैं बता रही हूँ। सो इसको करने के बाद आपको ये जो 2 फिंगर है आपका, इस तरह से आपको ग्रिप बनाना है। एंड ये जो होल आप देख रहे हो, इसी के अंदर हमारे हेयर रहते हैं। एंड इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में निकालते हैं। शुरू में आपका जो ये होल होता है ये छोटा होती जाएगा, इतना भी आपका हो सकता है। तो 2 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब इस तरह से ले लेना, उसके बाद अब नीचे की ओर देखिए इस तरह से, बस अब रिदम बनाना। 2 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप मेरी वीडियो को भी देख लो मैंने किस तरह थ्रेडिंग किया है। लेकिन आप आईब्रो मत बनाना, आप फोरहेड बना सकती हो। फिर मैं आपको पेन से मार्क करके दिखा दूंगी और स्पेस बना दूंगी, आप उस तरह से करोगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले आपको क्या करना, इस तरह से रिदम ले लेना है, इसको छोटा ही रखिएगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर देखिए इस तरह से, ये रहा। आपको इसमें रिदम बनाना है, बस इसमें आपका रिदम बन जाएगा तो आप आईब्रो बना लोगे। उसके बाद जो थ्रेड को आप यूज कर लेते हो उसको आपको तोड़ देना है एंड फेंक देना है इस तरह से। अब मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि आप किस तरह से प्रैक्टिस घर पे करो। सो मैं आपको समझाती हूँ आपको क्या करना है। इस तरह से आपको बना लेना है डिजाइन, ठीक है। आप कोई सा बना लेना अपने अकॉर्डिंग। एंड स्टार्टिंग के 2 दिन आप इसके अंदर की हेयर निकालोगे, इससे ग्रिप बनेगा कि हाँ, आप जब किसी क्लाइंट को आईब्रो बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे यही के हेयर निकालने हैं, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है।
तो धागा तो मैंने आपको पकड़ना बता दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालेंगे। ये रहा मेरा धागा, इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में हम हेयर को निकालते हैं। जैसे हमारी हेयर की डायरेक्शन इस तरफ से है, इस तरह से तो हम निकालेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ही हेयर निकलता है, ये बात को आप नोट करिएगा, इस तरह से। और देखो इसके अंदर हमने हेयर को लिए, अब हम इस तरह से खींच देंगे। सो आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर के हेयर निकाले। तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करो, घर पे आपसे हो जाएगा। अब मैं आपको आईब्रो पे दिखा देती हूँ किस तरह से आईब्रो पे निकलती। सो गाइज, मैंने आपको हैंड पे तो दिखाई दिया, अब मैं आपको अपने क्लाइंट पे दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो इनकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा मोटी है। सो मैं आप लोग एकदम डिटेल में समझाती हूँ किस तरह से आपको निकालना है। आप सबसे पहले कैंची की मदद से यानी सीजर की मदद से एक्स्ट्रा हेयर को कट कर दीजिएगा। मैं आपको हमेशा टिप्स दूंगी, जिनके हेयर बहुत ज़्यादा लंबे या बड़े रहते हैं ना, आप कट कर दिया करो। देन नेक्स्ट आपको यूज़ करना होगा टेल्कोम पाउडर। बहुत लोगों का मुझे कमेंट आया था मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में, मैम आप टेल्कोम पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हो, बट मैं इस वजह से यूज़ करती हूँ ताकि उनको पेन ना करे, क्योंकि जितना ज़्यादा टेल्कोम पाउडर होगा ना बिल्कुल पेन नहीं करता है। एंड हम सबसे पहले बनाते हैं राइट साइड की आईब्रो। राइट साइड की आईब्रो जो हम बनाएंगे वो फ्रंट में हम खड़े होकर बनाएंगे, क्योंकि हमें अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। एंड लेफ्ट साइड की आईब्रो जो हम बनाते हैं हम पीछे की ओर से बनाते हैं। आपको धीरे धीरे डायरेक्शन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से थ्रेड के धागे को रखना है। आपको 1 या 2 हेयर फ्रंट के सबसे पहले निकालने हैं, फिर धीरे धीरे स्लोली आपको इस तरह से हेयर को खींचना है। बहुत इजी होता है थ्रेडिंग करना, कोई बहुत ज़्यादा टफ वाला काम नहीं है। आप आराम से 1-2 बार देखोगे ना वीडियोस को तो आप सीख जाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, धीरे धीरे एक एक हेयर को निकालना है एंड एक रिदम के साथ निकालना है एंड एक लाइन में निकालना है। लाइन का मतलब आप देख रहे हो एक लाइन में आपको दिख रही होगी मेरी आईब्रो जो मैं निकाल रही हूँ अपने क्लाइंट का। एंड मैं एक एक हेयर को निकालती हूँ, एक बार में ज़्यादा हेयर को नहीं निकालती हूँ। इससे क्या होता है आपका ना आईब्रो पे हाथ बैठा रहेगा। अगर आप एक बार में सारे हेयर को निकाल दोगे क्लाइंट को तो क्या होता है कभी कभी मतलब गड़बड़ हो जाता है। एंड क्लाइंट भी ना हर तरह के हमारे पास आते हैं, कोई बोलता है पतला आईब्रो बनाने, कोई बोलता है मोटा आईब्रो बनाने। तो ये आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग करना है। स्लोली ही थ्रेड के धागे को चलाइए जैसे मैं चला रही हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा हेयर निकालना है। मुझे तो आप लोग से ये वाला वीडियो में शेयर करना था डिटेल में, इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे आईब्रो को बना रही हूँ, वरना मुझे आईब्रो बनाने में 5 या 7 मिनट भी नहीं लगता है। मतलब इतनी मोटी आईब्रो भी मैं 10 मिनट के अंदर बना देती हूँ, क्योंकि मेरी हाथ बहुत ज़्यादा फ्रेश हो चुकी है। बट मैं आप लोग को स्लोली बता रही हूँ। अंदर की ओर से एक एक हेयर में निकाल रही हूँ। फिर आपको क्लाइंट को बोलना है इस तरह से पकड़ लेने को। क्लाइंट को पकड़ने तो ज़रूर आपको बोलना है, क्योंकि इससे भी बहुत फ़र्क आता है। सो जितना वो टाइट से पकड़ेंगे उनको पेन बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब इतने जो नीचे एक्स्ट्रा हेयर है हम इसको धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। तो मैं पहले नीचे की आईब्रो बनाती हूँ देन ऊपर की। एंड ये राइट साइड वाला आईब्रो है, आप देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में मैं खींच रही हूँ। सिंपली आपको होल के अंदर देना है इस तरह से एंड आपको खींच देना है। अच्छे से बन जाने के बाद आपको ऊपर की ओर आना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि नीचे नीट एंड क्लीन तो लग रहा है। अब मैं ऊपर की ओर बना रही हूँ, तो इस तरह से आपको करना है। अपने हेयर को आप ठीक कर लो अगर होल के अंदर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आप फ्रंट से इस तरह से 2 हेयर लोगे, धीरे धीरे आप ज्वाइन करोगे। सिंपली आपको थोड़ा सा लेना है फिर धीरे धीरे ज्वाइन करना है। एक गाइडलाइन आपको क्रिएट करना है। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, मतलब आप पहले एक हेयर को निकालो, उसी को गाइडलाइन मान के आप बाकी हेयर को निकालो। बस धीरे धीरे आप फोरहेड भी क्लीन करते जाओ, क्योंकि इनको फोरहेड भी बहुत ज़्यादा थे। एंड इनकी आईब्रो थोड़ी ज्वाइंट वाली है, बट मैंने बीच से इनकी निकाल दिए थे क्योंकि इनको नहीं पसंद है, ये नहीं रखती है। सो आप देख सकते हो आराम से निकल गया है। उसके बाद एक्स्ट्रा हेयर को आपको कट कर देना है।
आप देख सकते हो इनके आईब्रो में थोड़ा सा आर्च शेप है, तो हम आर्च शेप देने के लिए इस तरह से थोड़ा सा तिरछा धागे को रखेंगे एंड हम हेयर को निकालेंगे। फोरहेड भी मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ, तो बहुत नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है इनका आईब्रो। तो आपने देखा बहुत इजी होता है आईब्रो बनाना, बस आपको गाइडलाइन पता होना चाहिए। अगर आपको गाइडलाइन पता है ना तो आप आईब्रो डेफिनेटली बना लोगे। गाइस अब आते हैं लेफ़्ट साइड की आईब्रो बनाने। ये आईब्रो बनाना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि हम पीछे की ओर से बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह से हेयर को लेना है, ये हम पीछे की ओर से बनाएंगे। धीरे धीरे आपको फिर एक एक हेयर को लेना है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, मैंने एरो भी लगा दिया है कहीं पे मतलब कुछ कुछ जगह, ताकि आपको समझ आए कि कौन सा हेयर हमारा गाइडलाइन था और किससे मिला के हम हेयर को निकाल रहे हैं। तो सिंपली धीरे धीरे आप देख लो मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। सो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम ऊपर की ओर आईब्रो बना रहे हैं। ऊपर की ओर भी हम सेम इसी टेक्निक से बनाएंगे। थोड़ा सा हेयर को निकालेंगे, धीरे धीरे ज्वाइंट करेंगे एंड हमें आईब्रो में थोड़ा सा आर्च शेप देना है, तो उधर हम थोड़ा सा आईब्रो को तिरछा कर देंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे हम थ्रेडिंग किस तरह से करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह के अगर आप हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है। एंड मुझे आप कमेंट करके बताओ आप नेक्स्ट क्या वीडियो देखना चाहते हो ब्यूटिशियन कोर्स में, क्योंकि आप जो बोलोगे मैं वही बनाने की कोशिश करूँगी। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट क्या करूँ, मुझे आप लोगों से सिलेबस भी शेयर करना था, प्लस मुझे आप लोगों को ट्यूटोरियल भी देना था। सो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे पूरा आईब्रो बनाने के बाद। मैं आप लोग को बीच के भी बता देती हूँ किस तरह से निकालते हैं। आपको किस तरह से निकालना है, इस तरह से आपको थ्रेड को बीच रखना है एंड आपको हेयर को निकाल। एंड मुझे ये वाला हेयर एक्स्ट्रा लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको निकाल दिया बाद में। कभी कभी ना हम फ्रंट के हेयर बाद में भी निकालते हैं इस तरह से थ्रेड को रख के, बस। एंड बीच का भी आप क्लीन करते जाओगे।
आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इनके आईब्रो बन गए। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, बट हाँ मुझे आप लोग को डिटेल में सिखाना भी था। तो आप देख सकते हो पूरा अच्छे से डन हो गया है। सेंटर के धीरे धीरे आप मैं निकाल रही हूँ। बस इसके बाद आपको टोनर अप्लाई कर देना है अपने एक क्लाइंट को। फोरहेड भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। एंड आप देख सकते हो आईब्रो की शेप कितनी ज़्यादा अच्छी आई है। इनकी आईब्रो बिफोर एंड आफ्टर में आपको ह्यूज डिफरेंस लग रहा होगा। सो इसके बाद आपको सिंपली टोनर अप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं, एंड बस आपको कटिंग कर देना अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ हेयर लंबे रह गए हैं। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लोगों से मैं। आप बाय बाय एंड टेक केयर।